हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चाणक्य जी के क्लास में। आज हम यूपीएससी पेट के डीआई यानी कि डाटा का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि डाटा से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम ये दिया हुआ है डाटा, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से वर्ष के युग्म औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। यानी कि 2005 और 6 में उत्पादन है वह और किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। तो 2005 और 6 में कितना उत्पादन है, तो 2005 में कितना उत्पादन है 7, तो 7 कर लेंगे, प्लस 2006 में कितना उत्पादन है 55, भागे क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 है तो औसत निकालना आप लोग जानते होंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125, 125 बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं कि इतना और किस वर्ष का बराबर आता है। तो हम ले लेंगे 2007 का 80, तो 2007 का 80 ले लिए। उसके बाद 2002 का लेंगे 45, तो 80 और 45 कितना होता है, 80 और 45 हमारा कितना हो गया 125 बटा कितना रहेगा 2। तो किस वर्ष के बराबर है 2005 और 6 का औसत उत्पादन, तो 2005 और 6 का औसत उत्पादन हमारा 2002 कामा 2007 के बराबर है। यही हमारा उत्तर हो गया 2002 और 2007। हमारा अगला क्वेश्चन है 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, यानी कि कितने परसेंट गिरावट थी। तो 2003 में कितना हुआ था, तो 2000 में कितना है हमारा 65, तो यहाँ पर लिख लेंगे 65। कितने परसेंट गिरावट है, तो 2004 को हम 65 से माइनस कर देंगे। तो 2004 में कितना है, तो 2004 में कितना है हमारा 50, भागे क्या कर देंगे 65 से भाग कर देंगे। और हमें परसेंट निकालना है तो इसीलिए हम 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 65 से जब 50 गया तो कितना बचा 15। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 65 गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 5 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो 20 बचेगा। उसके बाद 15 दूना 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा हमारा 300, और भागे क्या कर देंगे 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा यहाँ पर, और 26 और कितना बचेगा 26 4 30, तो 13 ते 39, यानी कि लगभग 23% हमारा उत्तर आएगा। 23 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लगभग 23% हमारा उत्तर आएगा। हमारा क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जितने दिए हुए हैं उत्पादन उनको जोड़ लो, उनका औसत निकालो, जितना औसत आए उससे अधिक जिसका उत्पादन हो उसको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम 30 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 70 और प्लस 55 प्लस 80 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 85, इन सभी को जोड़कर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 5 15 5 20, 20 क्या हो जाएगा 0, हाथ है 2, तो 8 2 10 और 10 8 18, 18 5 23, 23 7 30, 5 35, 35 6 41, 41 4 45 3 48, तो 480 आएगा हमारा टोटल। इसको 8 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 8 6 48, यानी कि 60 हमारा आएगा। अब यहाँ पर देखो कि किन वर्षों का उत्पादन 60 से अधिक है। तो 2003 का उत्पादन 60 से अधिक है, 2005 का उत्पादन 60 से अधिक है, और 2007 का उत्पादन 60 से अधिक है, और 2008 का उत्पादन 60 से अधिक है। तो हमें पूछा यहाँ पर क्या है कि दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कितने वर्षों का मोबाइल उत्पादन अधिक है। तो कितने वर्षों का मोबाइल उत्पादन अधिक है, 2003 हो गया 1, 2005 हो गया 2, और 2007 हो गया 3, और 2008 हो गया 4, यानी कि 4 वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है। हमारा क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल के उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 2001 में कितनी है 30, और 2008 में कितनी है 85, तो 85 माइनस 30 कर देंगे, भागे 30 कर देंगे। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 85 से 30 जाएगा, कितना बचेगा 55, भागे क्या कर देंगे 30, इंटू कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया,
अब यहाँ पर कितना बचा, 55 को 10 से गुणा करेंगे तो 550 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा, 3 और 24 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 183.33% की वृद्धि होगी। हमें कौन सा ये दिया हुआ है कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन का हमें यह ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, कितने परसेंट वृद्धि हुई थी। तो 2011 में कितना है, 2011 में है 40 और 2018 में कितना है 95। तो 2018 में कितना है 95, माइनस क्या कर देंगे 2011 में कितना है 40, भाग्य क्या कर देंगे हम 40, इंटू परसेंटेज मांगा है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। जब 95 में से 40 गया तो कितना बचा 55, भाग्य क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा जब 10 से गुणा होगा 55 का तो 550 भाग्य 4, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 1, तो 4 ते 12, 12 3 15, तो 4 सते 28, 2 बचा तो 4 पंचे 20, यानी कि 137.5% वृद्धि हुई थी। हमारा क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो हमें इन सब का औसत निकाल लेना है, उसके बाद हमें देखना है कि जितना औसत आया है उससे किन वर्षों में अधिक उत्पादन हुआ है। तो हम पहले क्या कर देंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 40 प्लस क्या कर लेंगे 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 65 और प्लस 90 और फिर क्या कर लेंगे प्लस 95। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे 5 5 10 5 15 5 20, 20 के जीरो हाथ है 2 9 2 11, 11 9 20, 6 26, 26 और 8 34, 34 6 40, 7 47 और 47 5 52 4, 52 4 56, भाग्य क्या कर देंगे 8, तो 8 सत्ते 56 यानी कि 70 हमारा आया। अब हमें देखना यह है कि किन वर्षों में उत्पादन 70 से अधिक है। तो किन वर्षों में उत्पादन 70 से अधिक है, 2013 में हो गया 70 से उत्पादन अधिक 1, और 2015 में 2, और 2017 में 3, और 2018 में 4, यानी कि 4 वर्षों में उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है। हमारा आंसर होगा 4 वर्ष। हमारा क्वेश्चन है 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, यानी कि कितने परसेंट गिरावट हुई थी। तो 2013 में कितना हुआ है, 2013 में हमारा हुआ है 75, और 2014 में कितना हुआ है 2014 में हमारा हुआ है 60। तो क्या कर देंगे 60 माइनस क्या कर देंगे 75, अपान में क्या कर देंगे 75, प्रतिशत पूछा है इसीलिए हम क्या कर देंगे 100 से इसको कर देंगे गुणा। तो 60 में से जब 75 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 15, नीचे क्या हो जाएगा 75 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर आ जाएगा 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर जब भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो माइनस 60 भागे क्या हो जाएगा 3। तो और क्या कर देंगे 3 से जब भाग देंगे 60 को तो 20 आ जाएगा, यानी कि -20, तो -20% की गिरावट हुई थी। हमारा क्वेश्चन है 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग में औसत उत्पादन के बराबर है। जैसे इन दोनों को मिलाकर औसत निकालेंगे जितना आएगा, उसी तरह और किन 2 वर्षों का औसत उत्पादन इन 2 वर्षों के बराबर है। तो पहले चलो इनका निकालते हैं। तो 2015 में कितना दिया हुआ है, 2015 में हमारा कितना दिया हुआ है 80, और 2016 में कितना दिया हुआ है हमारा 65। तो 80 65 और 2 है तो इसलिए 2 से भाग कर देंगे, तो 80 और 65 कितना होता है 8 6 14 140 और 5 45, तो 145/2 आएगा। अब देखते हैं और किन 2 वर्षों का उत्पादन इनके बराबर है। तो 2012 में कितना है 55 और 2017 में कितना है 90। तो 2012 में कितना है 55, 2017 में कितना है 90, भागे क्या कर देंगे 2, तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 5 14 5 मनी, यानी कि 145, इसको भी जोड़ने पर आता है। अतः क्या कहेंगे हम कि 2012 और 2017, अतः 2012 और 2017
17 का औसत उत्पादन बराबर है, यानी कि 2012 और 17 का उत्पादन 2015 और 16 के बराबर है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।